नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में सियासी भूचाल आया, आ ही गया। आपने देखा है पिछले दिनों क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का निर्णय ले लिया। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के लिए नामांकन पर्चा भी दाखिल कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पहुंचे और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि निशांत कुमार कल ही, हमारे सूत्रों के अनुसार से 8 तारीख यानी कि रविवार को ज्वाइन करते हैं, लेकिन अब विधायकों की डिमांड पर, कार्यकर्ताओं की डिमांड पर कल ही वो जेडीयू में शामिल होंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने बहुचर्चित पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय कुमार जी है। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं आप, बहुत पुराने विचार है आपके पास, बहुत पुरानी कहानियां हैं आपके पास, बहुत तथ्य हैं आपके पास। हम आपसे जानेंगे जो फैसला लिया गया। आज लगभग 1 घंटे तक विधायक दल की बैठक हुई, विधान पार्षदों को बुलाया गया, सीएम आवास पे 5 बजे शाम से बैठक हुई और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि निशांत कुमार कल ही जेडीयू में शामिल होंगे। निशांत कुमार 45 साल से अधिक उनकी उम्र हो चुकी है और मुख्यमंत्री के बेटे हैं, काफी शालीन स्वभाव के हैं, पढ़े लिखे हैं। अब आ रहे हैं, थोड़ा देर तो नहीं हो गया? नहीं, देर नहीं हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार जी हमेशा परिवारवाद के पक्ष में नहीं रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में थे, नीतीश कुमार जी अभी तो हैं ही। नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेडीयू में हैं, तब तक वो निशांत जी को कोई मौका देना नहीं चाहते थे, ताकि परिवारवाद का आरोप लगाए। और कई बार सार्वजनिक मंचों से उन्होंने कहा कि न मैं कर्पूरी ठाकुर जी के सिद्धांतों को मानता हूं, सम्मान करता हूं, बल्कि अमल में भी लाता हूं। और उसी के तहत निशांत जी को शायद एंट्री नहीं दी जा रही हो। लेकिन जब वो राज्यसभा का नॉमिनेशन का पर्चा भर दिए और पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के एमएलए, पार्टी के एमएलसी, सब लोगों ने मिल करके एक प्रस्ताव रखा होगा कि अब तो आप बिहार के मुखिया के तौर पर नहीं रहेंगे, आप तो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर रहेंगे। तो अब निशांत के आने से क्या आपको आपत्ति है? निशांत जी को भी समाज में काम करने का अधिकार है, लोगों के बीच में संवाद करने का अधिकार है, लोगों के बीच में जाने का अधिकार है। तो निशांत जी पर आप कहीं से भी मत अंकुश लगाइए कि नहीं, आप राजनीति में सक्रिय इसलिए नहीं हो सकते हैं कि आप नीतीश कुमार के पुत्र। और शायद इस पर नीतीश कुमार जी ने अपनी सहमति दी कि ठीक है, आप आइए। उम्र तो उनकी भी 50 से ऊपर ही हो रही है, लेकिन हाँ, निशांत उस मुख्यमंत्री आवास में रहते हुए भी शांत, सौम्य, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, बड़े ही सधे हुए तरीके से किसी बात को बोलना। और कुछ दिन पहले तक तो राजनीति की बात करना भी वो पसंद नहीं करते थे। कहते थे कि मैं तो आध्यात्मिक विचार का आदमी हूँ, अध्यात्म से संबंधित अगर कोई आप बात करना चाहे मुझे पसंद है, लेकिन मैं राजनीति में कोई रुचि नहीं रखता। परिस्थितियां होती है राजनीति में, और उन परिस्थितियों में निशांत जी को भी कहा गया कि एक जिम्मेवारी संभालिए। अक्स दिखता है आपके पिता का आप में, और आप बेहतर कर सकते हैं। आप उनके पुत्र हैं। उसी शालीनता के साथ पार्टी आप पर भरोसा करना चाह रही है, बिहार की जनता आप पर भरोसा करना चाह रही है। तो एक उत्तराधिकार के तौर पर आप इसको संभालिए, और संभाल करके और पार्टी को भी एकजुट कीजिए, क्योंकि पार्टी में तो बहुत दिन से मांग चल रही थी। वो जो पोस्टर लगाए जा रहे थे पार्टी कार्यालय में, सड़कों पर जो पोस्टर निशांत लगाए जा आइए, रहे थे, और निशांत आइए, हाँ, जेडीयू संभालिए। और जेडीयू के तरफ से मांग की जा रही थी कि निशांत अगर आते हैं तो पार्टी में सब कुछ सहज हो जाएगा, सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। तो निशांत जी आ गए, निशांत जी की स्वीकृति एक तरह से मिल गई। कल पार्टी में वो शामिल होंगे, और पार्टी में शामिल होने के बाद एक और आगे की बात आई कि अब वो बिहार घूमेंगे, जनता के साथ संवाद करेंगे। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के पुत्र हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। और दूसरी जी, बात कि उनका खुद का व्यक्तित्व में भी शालीनता है, शिष्टता है, विनम्रता है, और लोगों के साथ बहुत ही स्थिर के साथ संवाद करने की शैली है। तो निशांत एक अब सवाल है सर। आपको क्या लगता है, मतलब आपके हिसाब से नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया, ठीक है, विधायक और उनके मंत्री आज की बैठक में रो रहे थे, भावुक थे, भावुकपन था, लंबा साथ भी रहा सबका। ये दबाव में फैसला लिया या समय की नजाकत थी?
मैं इसको मानता हूं कि समय की नजाकत भी थी और नीतीश कुमार जी से आग्रह भी था पार्टी के कार्यकर्ताओं का। पार्टी के जो एमएलए थे, पार्टी तो नीतीश कुमार की ही बनाई हुई है ना। और देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों में इस तरह की चीजें होती हैं। क्षेत्रीय पार्टियां कोई कैडर बेस्ड पार्टियां नहीं होती। जिस तरह से वामपंथी पार्टियां हो या दक्षिणपंथी पार्टियां हो, वहां कैडर बेस्ड होती है पार्टी। क्षेत्रीय पार्टियों में कोई कैडर जैसी चीज नहीं होती है। ठीक है, सांगठनिक ढांचा को वो मजबूत करते हैं, लेकिन नेतृत्व वहां पर कोई उभर नहीं पाता है या नेतृत्व उभरने नहीं दिया जाता है। सेकेंड लाइन कोई बनाया नहीं जाता है कि ये सेकेंड लाइन के नेता है, ये थर्ड लाइन के नेता है। फर्स्ट लाइन के नेता अगर रिटायर होंगे तो फिर ये सेकेंड लाइन के नेता कमान संभालेंगे। ऐसा क्षेत्रीय पार्टियों में होता नहीं। तो जब नहीं होता है तो कहीं ना कहीं से परिवार के लोगों पर ही भरोसा जताया जाता है। और जो उस पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, उनको भी परिवार के लोगों पर भरोसा होता है कि अगर इन्होंने पार्टी बनाई, इन्होंने सींचा, इन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी में खपा दिया, लगा दिया, तो अगर इनके पुत्र हैं तो एक बार जिम्मेवारी उनको ही क्यों न दी जाए। और ऐसी तो बस क्षेत्रीय एक पार्टियां। लाइन सर, बस एक लाइन इसी में आप आगे अपनी बात रखिएगा। क्या निशांत नीतीश हो पाएंगे? अभी तो खैर बहुत समय लगेगा, लेकिन क्या उस तरह से संभाल पाएंगे? नीतीश कुमार को तो कोई गुमराह नहीं कर पाता था, निशांत कुमार को। देखिए, ये तो वक्त बताएगा। निशांत नीतीश कुमार हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि नीतीश कुमार संघर्ष की उपज थे। नीतीश कुमार का राजनीति में कोई गॉडफादर नहीं था। नीतीश कुमार को कोई लॉन्च नहीं किया गया था। नीतीश कुमार तो 74 में चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे। 85 में पहली बार विधायक बने थे, वो भी निर्दलीय बने थे। 70 से सक्रिय राजनीति में है, जेल भी गए थे आंदोलन में। ये तो 74 के आंदोलन की उपज है। निशांत कोई आंदोलन की उपज नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के पुत्र होना भी काफी है। वैसे मुख्यमंत्री के बेटे जो 20 साल तक लगातार बिहार में बतौर मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी संभाली और किसी भी तरह का उनके दामन पर दाग नहीं लगा भ्रष्टाचार का। जबकि जनरली होता क्या है कि राजनीतिक जीवन में कोई व्यक्ति रहे और उस पर कोई आरोप न लगे, ऐसा संभव नहीं। तो राजनीति में जो नीतीश कुमार की जो पूंजी है, उस पूंजी के आगे के वाहक तो हैं ही ना निशान। अगर कहीं भी ये बिहार घूमते हैं, संवाद करते हैं और ये कहेंगे ये निशांत वही हैं जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं। नीतीश कुमार बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन लोग तो उसी भाव से, उसी नजरिए से निशांत को भी देखेंगे कि नीतीश कुमार के पुत्र हैं। तो एक कहावत है ना कि पिता का अंश तो पुत्र में दिखता ही है, बहुत नहीं तो जी, थोड़ा थोड़ा तो दिखता ही है। तो निशांत बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो वक्त बताएगा। कोई अच्छा भी संस्कारी तो करेंगे। है, कोई संस्कार झलकती है, डीएम के पैर छू देना। आप देखते हैं संस्कार झलकती है, पढ़े लिखे भी हैं, वाणी में शालीनता, किसी को कोई कटु वचन कभी ना कहा हो। बहुत मेरी भी कई बार निजी मुलाकातें हुई हैं। मैं पटना के इस्कॉन मंदिर गया था, वहां भेंट हुई, कभी महावीर मंदिर में भेंट हुई। मतलब एज अ बर्थडे और ये सब सब छोड़ के अलग अलग दिन भी तो शालीन तरीके से ही बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और निशांत ने सार्वजनिक तौर पर यह बयान भी दिया है कि मेरे पास माँ के संस्कारों की पूंजी है और पिता से मैंने विचारों को जीना सीखा है कि किस तरह से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में विचार और विचारों की पूंजी के भरोसे जीवन में कैसे अपने को मजबूत रखा जा सकता है, संतुलित रखा जा सकता है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि संस्कार तो दिखता है, एक सवाल शालीनता ये भी है दिखती सर, है। एक सवाल है सर, एक शॉर्ट सवाल ही आपसे पूछते हैं, जवाब उसका आप लंबा ही देंगे। अगला सीएम कौन बिहार का? देखिए, ये सीएम तो विधायक दल के नेता चुनते हैं और जी, अगला सीएम भाजपा के होंगे, ये तो ऑब्जेक्टिव आंसर मेरा है। आप भी इस बात को जी, समझ रहे हैं कि बीजेपी से ही होंगे। लेकिन जी, कौन जी। होंगे, इसके बारे में हुँ, कई लिस्ट कल परसों से सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं, संभावित नामों की सूची अखबारों में चल रही है। ये तो चल हुँ, ही रही है। लेकिन मुझे लगता हुँ। है कि
पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, हम लोग अगर इसको सब्जेक्टिव तरीके से बात करें तो इन तीनों के बीच से कोई एक व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बीजेपी की तरफ से संभाल सकता नहीं, चर्चा बहुत सारे नामों की है। लोग कहते हैं कभी सम्राट चौधरी, आपने अभी कहा सोशल मीडिया भरे पड़े हैं। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और बहुत सारे नाम, संजीव चौरसिया का नाम आता है, जनक राम का आता है, दिलीप जायसवाल का आता है, कई सारे नाम आते हैं। लेकिन ये तो खैर बीजेपी है, बीजेपी कब कौन सा पत्ता खेलेगी कुछ नहीं पता। है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। चूंकि बीजेपी कभी कभी होता क्या है कि जो नाम चर्चा में होती है उससे इतर कोई चौंकाने वाला नाम प्लेस कर देती है। और आपने देखा जी। राजस्थान में भजन लाल शर्मा, आपने देखा मध्य प्रदेश में मोहन लाल यादव, किस तरह से ये तो चौंकाने वाले ही नाम थे। दिल्ली में पहली बार के विधायक हैं दिल्ली में भजन रेखा लाल गुप्ता, शर्मा। हाँ, दिल्ली में राजस्थान रेखा में गुप्ता। रेखा गुप्ता, अब महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में, और वो भी बीजेपी के तरफ से ये जिम्मेवारी दे दी जाए तो हो सकता है। बिहार में भी इस बात की चर्चा थी कि हो सकता है कि कोई महिला मुख्यमंत्री पर भी बीजेपी दांव लगा दे। तो ये बीजेपी थोड़ा सेक्रेट रखती है। वैसे कयास लगाने के लिए, अनुमान करने के लिए तो सब लोग अनुमान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि आगे जिनका नाम चल रहा है, उस आगे के नाम में सम्राट चौधरी जी का नाम अभी आगे चल रहा है। नालंदा का बल ना टूटे, नालंदा के लोग की जो भावनाएं हैं वो तो कल देख ही रहे थे। खैर उतने लोग नहीं जुटे जितनी कल्पना थी, जितना कहा जाता था कि नालंदा से लोगों की बाढ़ आ जाएगी, उतने लोग तो खैर सीएम आवास के बाहर नहीं जुटे। ठीक है, जितने जुटे सभी ने टेलीविजन पर देखा, स्क्रीन पर देखा, लेकिन नालंदा का बल बना रहे, नालंदा की शान बनी रहे। निशांत को भी डिप्टी सीएम बनाएंगे क्या? ऐसा लगता है अभी तो पार्टी में ही ला रहे हैं। नहीं, डिप्टी सीएम की बात तो चल रही है कि पहले था कि जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम होंगे, फिर चीजें आई निकल करके कि नहीं, एक ही डिप्टी सीएम होंगे और एक डिप्टी सीएम वो निशांत होंगे। आज तो मैं देख रहा था कि बैठकों में जो बाहर खबरें निकल के आ रही थी उसमें तो निशांत के मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी कि ठीक है, नीतीश कुमार जी को अगर रिप्लेस किया जा रहा है तो निशांत क्यों नहीं। तो देखिए, डिमांड करने के लिए जब गठबंधन में सरकार होती है तो सब कुछ जेडीयू के ही हिसाब से तय नहीं होगी। वो तय होगी तो मुझे लगता है कि उसमें भाजपा भी भाग लेगी, उसमें रालोसपा भी एनडीपी भाग लेगी। हाँ, उसमें जो इनके गठबंधन के साथी हम हैं वो भी भाग लेंगे, जो लोजपा रामविलास पासवान जी की पार्टी है वो भी भाग लेंगे। आज अरुण भारती जी का बयान है कि मैं तो चाहता हूं कि हमारे नेता बिहार के मुखिया। तो कार्यकर्ताओं की तो अपनी इच्छा आकांक्षा होती है। ललन बाबू का बयान आया कि जो भी बनेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही बनेगा। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है ना, लेकिन गठबंधन में सबकी सहमति जब हो जाती है उसके बाद ही कोई निर्णय हो पाता है। बात करना, दबाव बनाना और अपने नाम को सरफेस पर लाना वो एक उनका अपना अधिकार है, लेकिन गठबंधन की सरकार है, ये भी तो सच्चाई है। 5 दलों का गठबंधन है जिसकी सरकार बनी है बिहार में, कोई एक दल को तो बहुमत मिला नहीं है। तो सबकी सहमति से ही चीजें तय होगी। और जो आप नालंदा की बात आप कर रहे हैं, नीतीश कुमार नेता तो है, नीतीश कुमार की स्वीकारिता तो है। नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से, अपनी इच्छा से या गठबंधन के वजह से कि भाई चलिए इतना दिनों तक आपको जिम्मेवारी दी गई, हमें भी एक बार मौका दीजिए अपना मुख्यमंत्री बनाने का, कारण जो रहा, लेकिन नीतीश कुमार जी एक एक्सेप्टेड लीडर तो बिहार में है, इस सच्चाई को तो स्वीकार करना होगा। और मैं तो नालंदा को नहीं, मैं पूरे बिहार की बात करता हूं कि जब तक नीतीश कुमार सक्रिय रहेंगे, जो शब्द आज उन्होंने इस्तेमाल किया कि मैं हूं ना, जब उनके कार्यकर्ता, उनके एमएलए एमएलसी परेशान थे तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं हूं। तो नीतीश कुमार जब तक हैं, नीतीश कुमार जी, मैं नहीं समझता हूं कि अपने लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस उनका है, और वो नालंदा नहीं पूरे बिहार में उनकी उपस्थिति रहेगी और विकास कार्यों को लेकर के नीतीश कुमार गंभीर हो रहे हैं। दोबारा अब कोई नीतीश बिहार को ऐसा नहीं मिलेगा, ये ख्वाब ही रह जाएगा। ये मैं नहीं कह सकता हूं, देखिए कोई फोटो कॉपी नहीं होता है, इस चीज को आलोक जी मान करके चलिए, ये मान करके चलिए, हर का अपना काम करने का अपना अपना तरीका होता है, और उस काम करने के तरीके को मैं इससे नहीं जोड़ करके देखता हूं, परिस्थितियां अलग अलग होती है। अब लालू प्रसाद जी थे तो कोई दूसरा लालू प्रसाद नहीं बन सकता है जिन्होंने सामाजिक न्याय को एक मजबूत धार दी।
सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में जब तक बिहार की हिस्ट्री लिखी जाएगी, लालू प्रसाद जी वहां रहेंगे कि इन्होंने एक सोशल जो जस्टिस का के एक बड़े नायक रहे। नीतीश कुमार जी को, हाँ जी बिल्कुल, नीतीश कुमार जी को गवर्नेंस को लेकर के याद किया जाएगा कि नीतीश कुमार जी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के काफी गंभीर रहते थे और गवर्नेंस का एक मॉडल इन्होंने दिया। महिला सशक्तिकरण को एक धार दी, इन्होंने महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी दी, इन्होंने जो विकास के जो आयाम थे उसकी एक लंबी लकीर खींची। तो बिल्कुल नीतीश कुमार जी ने जो किया है वो कालखंड नीतीश कुमार जी के नाम से जाएगा। आने वाली पीढ़ी जो एआई के युग वाली पीढ़ी है, इसको मैं इस रूप में नहीं मानता हूं कि अब आगे वाली पीढ़ी, अब एक सवाल था कि हु आफ्टर नेहरू, तो नेहरू के बाद इस देश में भी कई प्रधानमंत्री आए और जिन्होंने अपने अपने तरीके से देश को ताकत दी। तो हु आफ्टर नीतीश कुमार के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि नई पीढ़ी का कोई एक और ऐसा भी चितेरा निकल करके आए जो और लंबी लकीर खींचे, बिहार को और बेहतरी के राह पर ले जाए, बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन का हब बना दे। तो कंपैरिजन किसी का किसी से नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार को जो टेन्योर मिला, उस टेन्योर में जो बेहतर नीतीश कुमार कर सकते थे, परफेक्शन तो साइंस में भी नहीं होता है, तो राजनीति में परफेक्शन क्या होगा, जो साधन संसाधन थे उसमें नीतीश कुमार जो बेहतर कर सकते थे उन्होंने बेहतर करके दिखाया, और जो भी निर्णय लिया अपने डिसीजन पर ये अड़े रहे, खड़े रहे। शराबबंदी का फैसला कोई सामान्य फैसला नहीं था। नीतीश कुमार ने एक बार तय किया कि रेवेन्यू का जितना भी नुकसान हो जाए लेकिन मैं बिहार में शराबबंदी करूं। तो 16 से अभी हम लोग आज बात कर रहे हैं, 6 मार्च तक तो शराबबंदी है, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। महिलाओं को जो ताकत दी, हाँ, महिलाओं को जो ताकत दी वो बिहार उसका गवाह है। तो नीतीश कुमार के कालखंड को भी माना जाएगा कि नीतीश कुमार ने बदलते हुए बिहार की तस्वीर बिहार वासियों के सामने रखी, बिहार को बदला है, बिहार में अच्छा काम किया नीतीश कुमार ने। और देखना होगा निशांत कुमार की नई पारी की शुरुआत कब से हो रही है, कितना कुछ अनुभव पिता से लेकर वो आगे कितना अच्छा कर पाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपको हम वीडियोज़ के माध्यम से खबर लाते रहेंगे। धन्यवाद।